चलो देखो, जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है, सर्कल मतलब आपका गोला में बैठाएगा, क्लियर है, आपको एक सर्कल, एक वृत्त एक गोले में बैठाएगा, ठीक है। 6 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 8 लोग हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब भी वो आपको एक वृत्त में बैठाए या एक गोले में बैठाए, अगर 4 लोग बैठाएंगे तो सीधी सी बात है, आप ऐसे चार ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे बना लेंगे, ये आपका 1, 2 और 3 और 4, ये 4 लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे 6 लोग कहेगा बैठाने को, ठीक है, तो आप एक एक्स्ट्रा लाइन और खींच लेंगे, ठीक है। हर एक लाइन खींचने पर आपके 2 लोग एडजस्ट होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। और अगर आपसे बाई चांस कह दे, ठीक है, कि 5 लोग बैठ रहे हैं, तो आप 2 लाइन तो पूरी खींचेगा, लेकिन एक लाइन फिर तीसरी वाली पूरी मत खींच दीजिएगा, तो ये आपके 5 लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे 8 लोग बैठाने को कहेगा, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लाइनें खींच लेंगे, यहाँ से 4 हो गए, ये 6 लोग हो गए, और ये 8 लोग हो गए, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। फिर आपसे कहेगा कि जो भी लोग बैठे हैं, 4 लोग हो, 6 लोग हो, 8 लोग हो, ठीक है, 5 लोग हो, वो या तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे होंगे, केंद्र सर्कल का कहाँ होता है, वृत्त का केंद्र ये रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो या तो वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे, ठीक है, तो आप एरो क्या करेंगे, आप एरो अंदर की ओर लगा लेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। या अगर इस डायग्राम को और सफाई से बनाएं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर 4 लोग हैं और केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं या केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो किस तरीके से बैठेंगे, ऐसे ही तो बैठेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आपके 4 लोग बैठ जाएंगे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आप ऐसे बना लेंगे, या तो ये तरीका है या तो ये तरीका है, जैसे आपका मन हो, ठीक है। तो अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे, हमेशा ध्यान से सुनना, आपसे 3 ही तरीके से पूछेगा सवाल, या तो केंद्र की ओर देख रहे होंगे सभी लोग, या तो सभी लोग केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे होंगे, या तो सभी लोग, सॉरी सभी लोग नहीं, या तो आपके कुछ लोग केंद्र में देख रहे होंगे और कुछ लोग केंद्र के बाहर देख रहे होंगे, ठीक है। यही 3 केस बनते हैं, ठीक है। यदि आपका सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो केंद्र की अगर तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, जल्दी से भाई वॉइस का इशू बता दीजिए, जब सब लोग, वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है, चलो ठीक है। संध्या एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन आप चेक कर लीजिए। तो अगर सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे, तो क्या करेंगे, आप खुद को, मैंने बोला था ना हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट में खुद को वहां पे रखना, तो मान के चलो आप खुद इधर अंदर की ओर मुंह करके देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट किधर होगा बच्चे, आपका लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है, आपका लेफ्ट इस साइड होगा, और आपका राइट किस साइड होगा, आपका राइट इधर की ओर होगा, क्लियर है। ये चीज मैं बता चुका हूं, मैं एक बार बस छोटा सा रिवीजन कराए दे रहा हूं। अगर सब लोग केंद्र के बाहर देख रहे होंगे, तो आपके एरोस किस डायरेक्शन में बनेंगे, आपके एरो बाहर की ओर बनेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये मान के चलिएगा कि आप बाहर की ओर देख रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप बाहर की ओर देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट किधर होगा बच्चे, आपका लेफ्ट इधर होगा, और आपका राइट किधर होगा, आपका राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्हीं को मिक्स कर देता है तीसरे केस में, कि कुछ अंदर देख रहे हैं और कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। यही 3 केस बनते हैं, हमेशा लेफ्ट और राइट अपना सही से पकड़ के चलना, ठीक है। बैठा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए तो मैं आगे चलूँ। अगर ये क्लियर है तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो होमवर्क था, ये है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। मैं आप लोग को 2-3 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, पर आप लोग एक बार ट्राई करिए इसको। आपसे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 दोस्त हैं जो कि सर्कल में बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर चेहरा किए हुए हैं, ठीक है। सर्कल मेरा बहुत अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। 6 दोस्त हैं तो मैं कितनी लाइन खींचूंगा, मैं खींचूंगा 3 लाइन, ठीक है। ये मेरे 6 लोग बैठे हैं, कौन कौन है,
दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में बैठती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रीति मुकेश और ललित के बीच में बैठ रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। सर्कल में, सर्कुलर अरेंजमेंट में एक बात हमेशा क्लियर रखना, जब भी आप शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्कल है, आप कहीं से भी बैठाना शुरू करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रकाश रख दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रकाश कर दूं अगर, और यहाँ पे मुकेश को कर दूं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रकाश को करके, ठीक है, और यहाँ पे मुकेश को कर दूं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे प्रकाश और यहाँ पे मुकेश कर सकते हो, या उसका उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कहीं पे भी रख सकते हो सर्कल में, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो तो, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के सामना कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में बैठी हुई है, ठीक है, दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में, ठीक है। अब अगर मैं प्रकाश को यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, प्रकाश यहाँ पे है, ठीक है, तो प्रकाश यहाँ पे है, तो एक पे दीपा आएगी और एक पे पंकज आएगा, पंकज ही है ना, हाँ। तो अगर मैं दीपा को यहाँ रखूं, एक तो पहली बात सब अंदर देख रहे हैं, ठीक है, मैं एरो, अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं एरो बना देता हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है, तो पंकज यहाँ आ सकता है और पंकज यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, मेन लाइन ये है, पंकज मुकेश के दाईं ओर बैठता है, तो मुकेश का दाहिना किधर है बेटा, मुकेश का दाहिना इधर साइड है, ठीक है। तो मुकेश का दाहिना अगर इधर है तो पंकज बेटा किधर आ जाएगा, पंकज इधर आ जाएगा, ठीक है। पंकज इधर आ गया तो दीपा कहाँ आएगी बेटा, दीपा को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है, दीपा यहाँ पे आ गई। और क्या लाइन थी, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में बैठी, सीधी सी बात है, दो ही जगह बची हैं, मुकेश और ललित, ललित यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ललित यहाँ पे आ जाएगा, और प्रीति कहाँ पे आ जाएगी, प्रीति यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, लगभग सभी ने बना लिया था, मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, ठीक है। जिसको डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो आप लोग ये क्वेश्चन जल्दी से बनाए, सिर्फ 2 मिनट का समय आपको दूंगा, सिर्फ 2 मिनट। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 8 लोग बैठे हैं सर्कल में सेंटर को फेस करके, ठीक है। सी जो है, सी बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब एच के बाएं आपका दूसरा बैठा हुआ है सी। एच आप कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि अब आप अभी आप क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हो, तो एच आप इन 8 जगहों में से आप कहीं भी रख सकते हो। मैंने एच को यहाँ पे मान लिया, आपको जहां मर्जी वहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच यहाँ पे है सेकंड लेफ्ट, 1 2, सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हु किसकी बात हो रही है, हु हमेशा किसके लिए यूज होगा, एच के लिए, या उससे हु के जस्ट पहले वाले के लिए, तो एच के बारे में बात हो रही है। एच किसके बाएं तीसरा बैठा है, ए के, ठीक है, तो एच बाएं बैठा है, तो एच के दाहिने 3, चलो जरा 1 2 3, एच ए के बाएं तीसरा बैठा है, अगर मैं ए को यहाँ बैठा दूं तो 1 2 3 एच यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। चलो इतना हो गया। ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी who is not an immediate neighbor of either C और H, मतलब यहाँ पे who मतलब G की बात हो रही है, G C और H का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो G यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, G यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, और G यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। E is third to the right of G, ठीक है। अगर मैं G को यहाँ पे बैठाता हूँ, सही जा रहा हूँ ना मैं, D is 4 to the right of H, आगे भी पढ़ लूँ जरा, D is 4 to the right of H, B is 4 to the right of E, जरा एक बार ये चीज देख लो, D is 4 to the right of H, मतलब 1 2 3 4, D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, D यहाँ पे आ जाएगा। अब G यहाँ पे इन दो पे नहीं आ सकता, G यहाँ पे नहीं आ सकता, G की एकमात्र पोजीशन क्या बची, G यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, E is third to the right of G, G यहाँ पे, तो 1 2 3, E यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और क्या बचा, B is 4 to the right of E, 4 to the right मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे B आ जाएगा,
ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा, एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। आई थिंक क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो चैट बॉक्स में जल्दी से मेंशन कर दीजिए, हम लोग रिजर्व स्लॉट में मिलेंगे तो वहां पे एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, जल्दी से रिजर्व स्लॉट में जुड़िए। देखो कह रहा है 8 लोग हैं, जो कि 8 लोग हमारे सर्कल में फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी एच के बाएं दूसरा बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस लाइन से शुरू करो या ऐसा कुछ आपको मिलता है, आप एच को इन 8 में से कहीं भी बैठा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से शुरू कर लो चाहे यहाँ से शुरू कर लो। ठीक है, आराम आराम से फिर से बता रहा हूँ, पिछली बार नीचे लिया था, इस बार एच को यहाँ ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एच के बाय दूसरा सी बैठा हुआ है, मतलब एच ये लेफ्ट इधर चलेगा तो 1 और 2, दूसरे पे सी बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। हु इज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एच के बाद दूसरा है जो, जो हमेशा किसके लिए यूज होता है, दूसरे वाले के लिए। ठीक है, जो बाद में यूज हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे एच है, एच की बात हो रही है, एच ए के बाय तीसरा है, मतलब ए से यहाँ से गिन लो, यहाँ से दाहिना 3 गिन लो, 1 2 और 3। अगर ए को मैं यहाँ बैठाऊंगा, ठीक है, तो ए के बाय तीसरा 1 2 3, एच यहाँ पे है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ई जी के दाएं से तीसरा है। ठीक है, ई जी के दाएं से तीसरा है जो। ठीक है, फिर जो की बात हुई, जो मतलब जी के बारे में बात हो रही है। जी सी या एच का तत्काल पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो जी यहां नहीं आ सकता। ठीक है, जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, और जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, डी एच के दाएं चौथे स्थान पर है। ठीक है, जब भी 8 लोगों की बात हो रही है, अच्छा चलो ये बात हम आगे करेंगे, इसको अभी नहीं बात करेंगे। एच के दाएं चौथा, 1 2 3 4, अभी गिनते ही काम चला लो, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जी की जगह कहाँ पे बची, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी की एकमात्र जगह कौन सी बची, जी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, ई जी के दाएं तीसरा बैठा है, जी से दाहिने गिनो, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, ई यहाँ पे आ गया। अब क्या कह रहा है, ये लाइन तो हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बी ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, ई से 4 गिन लो दाएं, 1 2 3 और 4, बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ नहीं है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। पिछले उसमें थोड़ा पिछले स्लॉट में थोड़ा टाइम कम था, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता गया, इस बार मैंने आराम से बता दिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं सर्कल में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने एच यहाँ पे बैठा दिया था पिछली बार में तो आप यहीं पे बैठा के लेके चलो। ठीक है, आप यहाँ पे भी बैठा सकते हो, आप यहाँ पे भी बैठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से हम लोग बनाएंगे। चलिए, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, चलो 8 लोग बैठे हैं, फटाफट से एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये बन गया। ठीक है, सब लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेन और पेपर में कंपैरेटिवली बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, सब लोग अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे कोई क्रिटिसाइज आप तो मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर नहीं बनता है उतना अच्छा। चलो क्या कह रहा है कि N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ L एंड R। ठीक है, क्लियर है। N क्या है, दोनों L और R दोनों का पड़ोसी है, मतलब N जहां भी बैठा होगा उसके दाएं बाएं L और R बैठे होंगे। मुझे नहीं पता L दाएं बैठेगा कि बाएं बैठेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इतनी बात पता चल गई कि N
एल और आर दोनों का पड़ोसी है, मतलब एल और आर के बीच में बैठा होगा, कंफर्म है। यही एक कंडीशन बनेगी, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। या तो एल एन आर बनेगा या तो आर एन एल, यही बनेगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अगर मैं एन को यहाँ पे बैठा दूं, ठीक है, तो या तो यहाँ पे आर और एल में से कुछ आ जाएगा, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ आर या एल। ठीक है, यहाँ पे भी आर या एल, मुझे अभी नहीं पता कि कौन बैठेगा, तो मैं ऐसे स्लैश लगा के दोनों को लिख लेता हूँ। ठीक है, जो नहीं बैठा होगा आगे जाके पता चल जाएगा, उसको मैं काट दूंगा। ठीक है, बोथ एल एंड आर हु, ठीक है, हु की बात हो रही है। ठीक है, हु मतलब जो बाद वाला है, ठीक है, मतलब आर की बात हो रही है। ठीक है, आर क्या है, इमीडिएट नेबर है पी का, ठीक है, इमीडिएट नेबर है पी का, और देखो जस्ट उसके आगे पी की फिर से बात हो रही है, पी सेट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है, पी एन के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, तो एन अगर इधर है बच्चे, तो एन इधर है, तो एक और दो बाएं चलोगे ना, तो पी यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात मुझे यहाँ से एक और पता चल गई, आर किसका पड़ोसी था बच्चे, आर तत्काल पड़ोसी था पी का। ठीक है, तो यहाँ पे एल नहीं होगा, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे एल नहीं होगा, और अगर एल यहाँ पे नहीं होगा तो एल यहाँ पे होगा, और एल अगर यहाँ पे होगा तो आर कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि आर कहाँ पे आ गया बच्चे, आर तो मेरा यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, मैं थोड़ा साफ साफ बना दूं इसको। यहाँ पे मेरा क्या बैठा था, यहाँ पे आर बैठा था, और यहाँ पे एल बैठा था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चार लोग तो कंफर्म बैठ गए। आगे देखें, ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। तो पी से अगर इधर देखें एक दो, यहाँ पे एस नहीं हो सकता क्योंकि एल बैठा है। यहाँ पे देखो एक और दो, तो एस मेरा कहाँ पे आ जाएगा, एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, M is an immediate neighbor of O, M O का तत्काल पड़ोसी है। कौन कौन सी जगह खाली है, एक दो और एक यहाँ पे। अगर M यहाँ पे बैठेगा तो O यहाँ कहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि S और L पहले से बैठे हैं। तो M या तो यहाँ पे होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे होगा। अभी नहीं क्लियर है, आगे पढ़ लें। ओनली 1% सिट्स बिटवीन M एंड Q। अब अच्छा एक बात मुझे अगर यहाँ पे बताओ, अगर मैं M को यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे, ठीक है, तो M और Q के बीच में 1% होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बैठा है तो एक छोड़ के यहाँ पे R बैठा है, एक छोड़ के यहाँ पे S बैठा हुआ है, तो M यहाँ पे नहीं आ सकता। तो M को मजबूरी में मुझे कहाँ बैठाना पड़ेगा, M को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो एक छोड़ के कौन आ जाएगा, एक छोड़ के Q आ जाएगा, और कौन बचा, M O का तत्काल पड़ोसी था, तो O कहाँ पे आ जाएगा, O यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो अगर ये सवाल आपको क्लियर है तो ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से बनाइए इसको। चलो सवाल देखते हैं। चलो बहुत बच्चों ने बना लिया है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो अब स्क्रीन पर देखें। ठीक है, ये 8 लोग हैं, 8 लोग बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, मैं एरो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब अंदर की ओर ही देख रहे हैं, तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, 8 दोस्त बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, सर्कुलर टेबल है फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आरिफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आशु, अनूप इज टू द, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। चलो, आरिफ आशु के तत्काल बाईं ओर है, अनूप अरुण के तत्काल बाएं हैं, अमर अंश का पड़ोसी है, अमित अनूप और अंश के बीच है, आरिफ अंश या अनिल का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको देखें इस अरेंजमेंट को, तो इसमें कुछ भी डेफिनेट आपको नहीं दिया हुआ है, मतलब पक्के तौर पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो शुरुआत आप यहाँ पे कर सकते हैं। कौन सी लाइन से, कोई बताएगा, ये वाली। ठीक है, आप यहाँ से आ सकते हो। अमित अनूप और अंश के बीच में बैठा हुआ है, तो अगर मैं अमित को यहाँ पे बैठा दूं, ठीक है, ठीक है, अमित को अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ
तो अनूप और अंश कंफर्म है यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कुछ और डेटा है क्या? चलो फिलहाल हम कर लेते हैं अनूप अंश को ऐसे कर लेते हैं, अनूप, आगे फिर बाद में पढ़ते हैं। अनूप यहाँ पे आ गया, स्लैश लगा के यहाँ पे अंश भी लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी लिख देता हूँ अनूप या अंश। ठीक है, दोनों में से जो भी बैठा होगा अगले वाले को हम कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। अब आगे देखें, अनूप इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अरुण। ठीक है, अनूप क्या है? अरुण के तुरंत बाएं बैठा हुआ है बच्चे। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो अगर मैं अनूप को यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं अनूप को यहाँ पे बैठा हुआ देखता हूँ तो अरुण यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अरुण यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसके बाय ऑन बैठ जाएगा, अनूप बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अनूप को यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे अरुण आना चाहिए जहाँ पे अमित बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अरुण आएगा तो अरुण के दाहिने बैठ जाएगा अनूप। ठीक है, तो अनूप यहाँ पे नहीं आएगा, कंफर्म है, अनूप यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इतनी बात मुझे क्लियर हो गई कि अनूप यहाँ पे पक्का बैठेगा। ठीक है, और यहाँ पे अंश बैठेगा। ओहो, ये गड़बड़ काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म अंश बैठ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है बेटा, इतनी पॉसिबिलिटी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, चलो 4 लोग तो कंफर्म बैठ गए मेरे पास। ठीक है, अमर इज द नेबर ऑफ अंश। अमर क्या है? अंश का पड़ोसी है। तो अंश का पड़ोसी एक तो अमित हो गया, एक ही जगह खाली है, तो कौन बैठेगा यहाँ पे बच्चे? अमर बैठेगा। ठीक है, अमर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये भी लाइन हो गई। ठीक है, क्या क्या बचा? आरिफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आशु। आरिफ आशु के तुरंत बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आशु को यहाँ बैठा, अच्छा और क्या दिया है पहले देख लूं, ये लाइन एक और बची है, आरिफ इज नॉट द नेबर ऑफ अंश और अनिल। आरिफ अंश और अनिल का नेबर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ आशु को, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, अगर मैं आशु को यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आरिफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आरिफ आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आरिफ आएगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह बची है, यहाँ पे अनिल बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि आरिफ अनिल का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आरिफ अनिल का पड़ोसी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो और देखें और क्या बैठ सकता है। ठीक है, और क्या बैठ सकता है? आशु यहाँ पे देख लिया, आशु यहाँ पे रख के देख ले। ठीक है, आशु अगर मैं यहाँ रखूंगा तो अगर आशु यहाँ पे आ गया तो आरिफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आशु यहाँ पे आया तो आरिफ यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ही जगह यहाँ पे बच रही है अनिल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि आरिफ अनिल का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा अरेंजमेंट एकदम ठीक बैठ रहा है। अगर आशु को यहाँ पे बैठाने का प्रयास करोगे तो लेफ्ट में आरिफ के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी के लिए नहीं जाता है। ठीक है, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट रेडी है क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, जल्दी से बताओ किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में, या माइक आपके ऑन है, आप लोग माइक से मतलब अपनी माइक को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ये है आपका अगला सवाल। ये आपका अगला सवाल ये है स्क्वायर पे। ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल बेस्ड अरेंजमेंट। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, और इसका हिंदी में अभी लिख के आपको भेज दूंगा चैट पे, ग्रुप पे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, मैं जल्दी में हिंदी लिख नहीं पाया इसकी। ठीक है, ये आपसे क्या रहा है सवाल, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे।
ठीक है, क्या कह रहा है, 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए, 8 दोस्त हैं एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल बच्चे कैसी होती है, जैसा मेरा स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर हम सभी को पता है। ठीक है, एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से कि चार, उनमें से चार, मतलब जो LMNOPQR और S है, उनमें से चार बैठे हैं चार कोनों पर और चार बैठे हुए हैं बीच में। ठीक है, मतलब भुजाओं के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो लोग जो कि कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, जबकि जो मिडिल में बैठे हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो 8 लोग हैं, 8 लोग एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। किस तरीके से कि 4 लोग तो बच्चे बैठे हुए हैं मिडिल में, मतलब भुजाओं के मिडिल में, साइड्स के मिडिल में। ठीक है, और 4 लोग बैठे हुए हैं कॉर्नर में। ठीक है, 4 लोग कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर में। ठीक है, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। और क्या कह रहा है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं बेटा, तो कॉर्नर वाले किधर की ओर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर वाले बाहर की ओर देख रहे हैं, और जो सेंटर पे बैठे हुए हैं मिडिल में वो कहाँ की ओर देख रहे हैं, वो सेंटर की ओर देख रहे हैं, वो अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग बैठने की जो व्यवस्था है वो ऐसी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगी। जब भी कॉर्नर पे बैठाने को बोल रहे हो तो कॉर्नर ये है, ये 4 कॉर्नर हैं। ठीक है, स्क्वायर के, ये ये और ये। ठीक है, जब भी मिडिल्स, भुजाओं के बीच की बात होगी तो ये आपकी भुजाओं का सेंटर है, भुजाओं का मिडिल है। ठीक है, इसमें आपको बैठाना है। फिर नीचे कंडीशन दी हुई है। ठीक है, कैसे बैठाना है ये चीज क्लियर है। आप लोग डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसी तरीके से मुझे बैठाना है। ठीक है, एक हिंट और दे देता हूं, अभी आप लोग नए हैं तो आप लोग 2 डायग्राम बना के करिएगा। ठीक है, आप लोग 2 डायग्राम बना के करिएगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कुछ पूछना हो तो, क्योंकि 2 मिनट का समय बचा हुआ है।